आप सभी का स्वागत है हमारी पॉलिटी की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे संविधान का भाग 1। पिछली क्लास में हमने देखा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने क्या क्या देखा था? प्रस्तावना में हमने देखा था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक संविधान सभा में प्रस्ताव रखा जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और हमने प्रस्तावना में देखा था एक एक शब्द के अर्थ देखे थे, जिसमें 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और जिसमें हमने देखा था 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो आज हम शुरू करेंगे संविधान का भाग 1, जिससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं संविधान की। जो हमारा संविधान था, संविधान, मूल संविधान और वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान जो संविधान था, मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे? 395। 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में कितने हैं? 448। जिसमें खंड, उपखंड, जैसे खंड को कहते हैं क्लॉज, उपखंड को कहते हैं सब क्लॉज, ये जुड़कर अब 448 है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, और ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 395, दूसरा दे रखा है 448, तो हमें इसमें से 448 टिक करना होगा। अगर आता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो हमें टिक करना होगा 395। अब हम देखेंगे मूल संविधान में कितने भाग थे और वर्तमान मूल संविधान में 22 भाग हैं और वर्तमान संविधान में 25 भाग। तो हमें इसमें भी ध्यान रखना होगा, अगर वर्तमान संविधान का भाग पूछता है तो हमें 25, और मूल संविधान का पूछता है तो 22। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची। वर्तमान संविधान में कितनी थी? 11 नहीं, वर्तमान संविधान में थी 12। ये ध्यान रखना है। तो हमने देखा संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया कि मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। भाग का मतलब है चैप्टर, और हम अनुच्छेद को मान सकते हैं टॉपिक। तो आज हम संविधान का पहला भाग देखेंगे। पहले भाग में क्या है? संविधान का पहला भाग, इसमें लिखा है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो है संविधान के भाग 1 में आते हैं। और इसमें 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो इसमें हम देखेंगे संघ, इसकी एक बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। संघ क्या होता है? देखो 3 तरीके का होता है। पहला होता है कॉन्फेडरल, दूसरा होता है फेडरल, तीसरा होता है यूनियन। फेडरल को हिंदी में कहते हैं परिसंघ। इसको कहते हैं संघ, फेडरल को, और यूनियन को भी संघ कहते हैं। वर्तमान में कोई भी देश परिसंघ नहीं है। परिसंघ क्या होता है? परिसंघ में जो राज्य सरकार होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, जिसमें राज्य सरकार जो होगी
राज्य सरकार, राज्य सरकार की स्थिति बहुत मजबूत होती है। और केंद्र सरकार कमजोर होती है। तो इसमें क्या है कि राज्य सरकार बहुत मजबूत होती है, केंद्र सरकार बहुत कमजोर होती है। तो राज्य सरकार जो होती है अपने आप को केंद्र से कभी भी अलग करके अपने आप को एक देश घोषित कर सकती है। तो परिसंघ की स्थिति इस टाइम ऐसा कोई सा देश नहीं है जिसमें परिसंघ हो, जिसमें कॉन्फेडरल हो। फेडरल, फेडरल में क्या होता है, जितनी शक्ति राज्य के पास होती है उतनी ही शक्ति केंद्र के पास होती है। तो इस टाइम पर जो संघ है फेडरल, तो फेडरल इस टाइम पे है अमेरिका। इसमें क्या होगा, राज्य राज्य की भी शक्ति उतनी होगी जितनी केंद्र की है। जैसे हम देखेंगे अमेरिका, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री क्या होती है, जैसे फेडरल कंट्री क्या होती है, अमेरिका में 50 राज्य हैं। जैसे ये है फ्लोरिडा, जॉर्जिया। तो इसमें 50 राज्य हैं और 50 राज्य में क्या है, इसके अपने अलग अलग फ्लैग हैं 50 राज्यों के, और 50 राज्यों के अलग अलग संविधान हैं। तो जो अमेरिका है एक फेडरल कंट्री है। इसमें अगर कोई भी राज्य देश से अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है, क्योंकि ये फेडरल है। फेडरल में क्या होता है कि अपना एक अलग संविधान होता है हर राज्य का, हर राज्य का अपने एक फ्लैग होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, भारत जो है एक यूनियन कंट्री है। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ। धारा 370 और 35A से पहले क्या था कि जो जम्मू कश्मीर था भारत का, उसमें उसका एक अलग अपना संविधान था और एक अपना अलग फ्लैग था। जम्मू कश्मीर का पहले वाला फ्लैग ये था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत एक यूनियन कंट्री है। यूनियन क्या है, यूनियन देखते हैं। यूनियन में क्या होता है कि जो केंद्र होता है, केंद्र जो होता है, केंद्र बहुत शक्तिशाली होता है और राज्य कमजोर होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत को फेडरल कंट्री क्यों ना बनाया, उसे यूनियन क्यों बनाया। तो फेडरल कंट्री जो होता है ये पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। इसमें अधिकांशतः लोग अगर शिक्षित होंगे ये तभी चल पाता है। जब भारत का 1947 में आजाद होता है, विभाजन होता है, तो उस टाइम पर अनेक भाषाएं होती हैं, अनेक धर्म होते हैं। इस कारण ये एक नहीं रह सकता। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में दिया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। संघ यहां पर फेडरल वाला नहीं है, यहां पर संघ है यूनियन वाला। यूनियन। अगर एग्जाम में आता है कि भारत राज्यों का क्या है, फेडरल, कॉन्फेडरल, यूनियन या संघ, तो हमें क्या क्लिक करना होगा, हमें क्लिक करना होगा यूनियन। भारत जो है राज्यों का संघ है। तो इसमें दो बातें और दी गई हैं। इसमें दिया गया कि जो राज्य हैं उनके बारे में, राज्य, जो राज्यों के बारे में अनुसूची, अनुसूची 1 में दिया गया है कि भारत में कितने राज्य होंगे और राज्यों के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी वो अनुसूची में है। और दूसरा, दूसरा इसमें दिया गया है कि राज्य 3 प्रकार के होते हैं और राज्य भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। जिसमें पहला, पहला क्या होगा, पहला होगा स्टेट, जहां पर मुख्यमंत्री का शासन होता है। और दूसरा, दूसरा होगा राज्य। राज्य भी 3 प्रकार के होंगे। पहला स्टेट,
दूसरा यूटीज, जिसे हम केंद्र शासित कहते हैं। तीसरा अर्जित राज्य। अर्जित राज्य। तो राज्य कितने प्रकार के होंगे? आर्टिकल 1 में बताया गया है कि राज्यों के बारे में बताया गया है, और राज्यों के जो बारे में वो अनुसूची 1 में है। और राज्य कितने प्रकार के होंगे? वो होंगे 3 प्रकार के। पहला स्टेट, दूसरा यूटीज केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा अर्जित राज्य। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 की हम भाषा देखते हैं। आर्टिकल 2 की भाषा क्या है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। यानी संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। इसका क्या तात्पर्य है? 1974 में क्या होता है? 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया। 35वां संविधान संशोधन, इसके तहत संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A। 2A के तहत 2A के तहत सिक्किम को सहराज्य बनाया गया। आर्टिकल 2A के तहत सिक्किम को सहराज्य बनाया गया। और इसके पश्चात एक संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन। यह किया गया था 1974 में। फिर 36वां किया गया। 36वें संविधान संशोधन के तहत ये भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम जो था भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। तो इसमें 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अब देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कि संसद को यह अधिकार है जो भारत के अंदर जो आंतरिक राज्य हैं उसका किसी का नाम चेंज कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, वो भी साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है? 50% प्लस 1। पार्लियामेंट में, संसद में जितने लोग उपस्थित हैं उसका 50% प्लस 1 साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। जैसे इसमें एमपी से छत्तीसगढ़ टूटा 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो संसद को यह अधिकार है कि भारत में उपस्थित जितने भी राज्य हैं उनकी सीमा, नाम और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि इस पर साइन करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य है। यानी अनुच्छेद 2 और 3 इसको 368 से बाहर रखा गया है। जो राष्ट्रपति हैं इनके पास अगर कोई भी प्रस्ताव आता है तो साइन करने के लिए ये बाध्य हैं। और इसे साधारण, आर्टिकल 2 और 3 को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अगला देखते हैं हम। इसके बाद देखेंगे हम जो हमारा भारत था
वो एक अखंड भारत था जो मैप पर दिख रहा है। अखंड भारत की सीमाएं कहां तक थी? इधर अफगानिस्तान से लेके ब्रह्मदेश म्यांमार तक, इधर श्रीलंका तक। अखंड भारत कैसे इसके टुकड़े हुए? और ये एक इस टाइम वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र से शासित प्रदेशों में बंटकर रह गया। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हुआ था? 1883 में एक लाइन खींची गई थी, डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन क्या थी? जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था तब रूस भी अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने शासन का विस्तार कर रहा था। तो रूस की साम्राज्यवादी नीति को रोकने के लिए ब्रिटिशों ने एक लाइन खींची, डूरंड लाइन, और भारत का क्षेत्र अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान की सीमा तक सिमट कर रह गया यहां तक। इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात क्या होता है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है तो बंटवारा होता है। तो इसमें दो पाकिस्तान होते हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश। ये और इसकी सीमा का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो इसकी सीमा का जो निर्धारण किया था वो किया था सीरियल रेडक्लिफ ने। तो इन्होंने सीमा का निर्धारण कैसे किया? इन्होंने यहां पर पुलिस चौकियां थी, ये पुलिस चौकियों को पॉइंट बनाकर इन्होंने एक लाइन खींच दी, जिसे हम वर्तमान में इस टाइम पर रेडक्लिफ लाइन से जानते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान को जो लाइन अलग करती है वो है रेडक्लिफ लाइन। इसके पश्चात क्या होता है कि ब्रह्मदेश, अखंड भारत का एक हिस्सा था ब्रह्मदेश, जिसे म्यांमार या बर्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये 1935 में भारत से अलग हो जाता है। 1935 में ये भारत से अलग हो जाता है। उसके पश्चात वर्तमान स्थिति भारत की ये है। इसमें 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं हम। अखंड भारत का विभाजन हुआ था, पहले तो डूरंड लाइन खींची गई, डूरंड लाइन ये खींची गई थी रूस की साम्राज्यवादी नीति का विस्तार रोकने के लिए। उसके पश्चात 1935 में भारत से बर्मा अलग हो जाता है। उसके पश्चात क्या होता है? 1947 में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऐसे भारत का विभाजन हो गया। सबसे पहले क्या डूरंड लाइन खींची गई, जो रूस की साम्राज्यवादी नीति को रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा खींची गई थी। उसके पश्चात बर्मा 1935 में अलग हो जाता है और उसके पश्चात पूर्वी पाक, बांग्लादेश और पश्चिमी पाक, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, ये अलग हो जाता है। 1951 में भारत की स्थिति क्या थी? 1951 में क्या था कि इसे 4 भागों में बांटा गया था। ए ब्रिटिश प्रोविंस, बी प्रिंसली स्टेट, सी कमिश्नरी स्टेट, डी यूटी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में था
अंडमान निकोबार। तो जो ब्रिटिश प्रोविंस थी वो थी 9 और प्रिंसली 9 और कमिश्नरी 10। तो इसमें क्या था, बहुत बहुत बड़े राज्य थे और शासन व्यवस्था चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर भारत को छोटे छोटे राज्यों में बांटने के लिए 2 आयोग का गठन किया गया। पहला आयोग था एस के धर आयोग 1948 और जेवीपी आयोग समिति 1948। एस के धर आयोग और जेवीपी समिति ने 1948, इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी। तो इसमें क्या था, इसमें इन्होंने सजेशन दिया कि जो भारत के राज्य हैं उनका विभाजन भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। जो भारत के राज्य हैं उनका विभाजन भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। दोनों ने एक साथ रिपोर्ट दी। इससे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारामैया, ये 3 व्यक्ति थे। भाषा के आधार पर विभाजन नहीं होगा। उसके पश्चात क्या होता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन शुरू हो जाता है। जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी थी, तो इसमें 2 भाषा के लोग रहते थे, एक आंध्र और दूसरा तमिल। तो जो 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। इसके पीछे क्या है कि एक पेट्टू श्री रामलू जो 56 दिन तक आंदोलन पर बैठे रहते हैं, भूख हड़ताल पर, और इनकी मृत्यु हो जाती है। 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो वो इसका विभाजन करा देते हैं। अब ये 2 भागों में टूट जाता है। ऊपर का भाग हो जाता है आंध्र प्रदेश और नीचे का भाग हो जाता है तमिलनाडु। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। वो था आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ था 10 अक्टूबर 1953 को। और इसमें किस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी आंदोलन के दौरान, तो इसमें किसकी मृत्यु हुई थी, पेट्टू श्री रामलू की। यह आंदोलन पर बैठ जाते हैं और 56 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है और सरकार पर दबाव पड़ता है। इस कारण इसे जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। ऊपर का जो राज्य होता है वो आंध्र प्रदेश और नीचे का राज्य होता है उसे तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। फजल अली आयोग। फजल राज्यों का गठन कैसे हो, तो एक फजल अली आयोग का गठन किया जाता है 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। इसके तहत 3 मुख्य बातें होती हैं कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा। राज्य का गठन जो होगा वो भाषा के आधार पर होगा, किंतु इसमें एक शर्त और लगाई गई थी, किंतु एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। किंतु एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, यानी राज्य का गठन जो भाषा के आधार पर होगा, भाषा के आधार पर गठन, किंतु एक भाषा एक राज्य नहीं, यानी इसमें सभी भाषा के लोग रह सकते हैं। और दूसरा इसकी एक शर्त थी, इसका जो जब संशोधन हुआ और जब राज्य बटे तो इसमें एक संविधान संशोधन किया गया, इसे 7वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत कितने राज्य बने, कितने राज्य बने इसके तहत, इसके तहत बने थे राज्य, स्टेट बने थे 14। स्टेट जो बने थे वो बने थे 14 और यूटीज कितनी बनी थी, 6।
अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन किस आयोग के द्वारा नहीं हुआ? तो हमने अभी पीछे पढ़ाया था, एस के धर आयोग और जेवीपी समिति, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने की सलाह नहीं दी थी। और उसके पश्चात अगर आता है कि फजल अली आयोग ने क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया? तो हाँ, भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त लगाई। इसमें इन्होंने क्या शर्त लगाई कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं। और जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो इस संविधान में 7वां संशोधन किया गया और उससे 14 राज्य और 6 यूटीज बनी। अगला देखते हैं, शाह आयोग। शाह आयोग में क्या था? शाह आयोग के तहत पेप्सू, पेप्सू का मतलब होता है पटियाला एंड ईस्ट, पटियाला एंड ईस्ट स्टेट ऐसे यूनियन। तो इसकी फुल फॉर्म है पेप्सू की, पी से पटियाला एंड ईस्ट ऐसे स्टेट यूनियन। यानी जो एक पंजाब और हरियाणा था, इसका भाषा के आधार पर कैसे गठन किया जाए। जो हिमालय की तरफ था उसका नाम रख दिया हिमाचल प्रदेश, इसका नाम रख दिया हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर था। देखो मैप पे दिखाते हैं, हिमाचल प्रदेश। जो पश्चिम की तरफ था उसका नाम रख दिया पंजाब, और जो जिसमें हिंदी बोली जाती थी उसका नाम रख दिया हरियाणा, और जो इन दोनों के बीच में सेंटर में था उसका नाम रख दिया चंडीगढ़, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हिंदी, जहां हिंदी बोली जाती थी उसका नाम हरियाणा, हरियाणा राज्य का गठन हुआ। और पंजाबी, जहां पंजाबी बोली जाती थी उसका नाम रखा पंजाब, यूटी चंडीगढ़। तो आज हमारी क्लास समाप्त होती है। हमने आज इसमें देखा कि संविधान के पहले भाग में आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 और राज्यों का गठन देखा। कल हमारी जो क्लास होगी वो होगी भाग 2 की, नागरिकता की, जिसमें हमने देखा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और एक बार अगर रिवीजन के लिए हम देखते हैं, मैप बना लो, ये एक आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। संघ से मतलब है यहां यूनियन। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। राष्ट्रपति
बाध्य हैं और 50% प्लस बहुमत यानी साधारण बहुमत से। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि जो भारत के अंदर राज्य हैं उनको हम नाम, सीमा और क्षेत्रफल इनमें संसद परिवर्तन कर सकती है। और आर्टिकल 4 में क्या है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन दोनों को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। इनमें संशोधन के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कल हमारी संविधान भाग 2 की क्लास होगी।